एंड फाइनली मैं विंडो के साथ बैठ के कब से इंतज़ार कर रही थी और वो देखें जी मेरा पार्सल आ रहा है एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैं कब से इसका इंतज़ार कर रही थी। सो जल्दी से भाग के इस वक्त में जाते हैं और इसको करते हैं रिसीव। So finally now my parcel is here. I can have some breakfast. So let's go to the kitchen and make some nice breakfast for myself. और उसके बाद हम करेंगे मिलकर unboxing because I know कि पार्सल को अनबॉक्स करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए मुझे, इसलिए थोड़ा सा पहले एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए बना लेते हैं नाइस ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद इंशाल्लाह चल के हम करेंगे अनबॉक्सिंग। एंड आई नो दिस पार्सल हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स, सो इसलिए इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। सो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस ब्रोश मेकर। इसको मैं टोस्टर में डाल रही हूँ। मीनवाइल मैंने थोड़े से बीन्स ले लिए हैं क्विकली और बस इन बीन्स को मैं बोल में ट्रांसफ़र करूँगी, शिफ्ट करूँगी और फिर थोड़ा सा बटर ऐड करके उनको माइक्रोवेव कर लूँगी। और साथ ही साथ मेरी चाय बन रही है जो कि पीछे आपको मैंने पहले दिखा दिया है, और साथ ही मैं कर लूँगी जल्दी से अंडे फ्राई। सो दैट्स एन ईजीएस्ट थिंग। और नाश्ते में अगर अंडे नहीं फ्राई होंगे तो क्या होंगे भाई, गर्मी हो या सर्दी, मगर अंडे इज़ द बेस्ट थिंग फॉर ब्रेकफास्ट। सो जी आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि रोज़ चेंज ब्रेकफास्ट जो है ना करके थोड़ा आपकी लाइफ हैपनिंग रहती है। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। अगर आपका ख्याल या तरीक़ाकार सोचने का इससे अलग है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद मी, नेवर माइंड। एनीवेज जी ये देखें बीन्स हो चुके हैं प्रिपेयर और अब बस इनको माइक्रोवेव करना है और ज़बरदस्त सी चाय देखें बॉयल हो रही है, यमी। और चाय जब तक बहुत अच्छी सी बॉयल ना हुई हो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, इसलिए हमने चाय को बहुत ज़बरदस्त सा बॉयल कर लिया है और पूरे दिन की एनर्जी जो है वो इस चाय के अंदर इस वक्त बॉयल हो रही है, क्योंकि ये जो है फिर आपको पूरा दिन सही एनर्जी देती है और जागने की हिम्मत देती है और सारे काम करने के लिए आपको रेडी रखती है। एनीवेज जी इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से मैंने अंडे भी फ्राई कर लिए हैं, आई मीन टू से अंडा फ्राई कर लिया है फॉर माई सेल्फ। सो दिस इज़ माई यमी ब्यूटीफुल नाइस टेस्टी ब्रेकफास्ट। सो इस वक्त मैं थोड़ा सा एंजॉय करूँगी अपने ब्रेकफास्ट को। और ये देखें पार्सल मैंने बिल्कुल अपने पास रखा हुआ है और साथ ही मैंने सारी तैयारी कर ली है, सीजर्स वगैरह में लेकर आई हुई हूँ। सो ब्रेकफास्ट करने के फ़ौरन बाद हम करेंगे अनबॉक्सिंग। सबसे पहला काम हमने अनबॉक्सिंग करना है। मीनवाइल जो कपड़े हैं वो बाहर ड्राई हो रहे हैं बिकॉज सुबह से काफ़ी काम हो चुके थे क्योंकि मैं सुबह 10 बजे से उठी हुई थी। एनीवेज दी टाइम टू अनबॉक्स दिस पार्सल और शुरू करते हैं। देखते हैं कि अब ये कितना आसानी से खुलता है या फिर कितनी मुश्किल से खुलता है, ये हमें टफ़ टाइम देता है या ये ईज़िली ओपन हो जाता है। सो लेट्स सी कि इसके साथ अब कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है। फ़िलहाल हमें इसको सीजर्स के साथ जो है वो इसकी टेप को कट कर रही हूँ और उसके बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे और फिर खुल जाएगा ख़जाना। जस्ट लाइक वो बचपन में कहती थी ना खुल जा सिम सिम, तो खैर ऐसा कोई मैजिक नहीं होता, वरना मैं इसको कहती खुल जा सिम सिम और ये खुल जाता। एनीवेज इसको मैंने थोड़ा सा तो ओपन कर ही लिया है एंड येस आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। जैसे जैसे ये खुल रहा है तो मुझे एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना वो अपना और बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। एंड इट्स क्वाइट हॉट, तो मुझे यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी लग रही है। खैर चलें कोई बात नहीं, पार्सल को अनबॉक्स करने के लिए थोड़ी सी गर्मी तो आई कैन सर्वाइव। तो ये देखें जी पार्सल में इतना कचरा भर के भेज दिया है ना इन्होंने, ये चेक करें। वन थिंग, ये भी मैंने ऑर्डर नहीं की, ये भी मैंने ऑर्डर नहीं किया और ये भी मैंने ऑर्डर नहीं किया था। सीरियसली इतना वेस्टेज ऑफ पेपर क्यों किया है इन्होंने, आई डोंट नो, इतना ज़्यादा पेपर वेस्टेज। एनीवेज जी पार्सल क्यों इतना बड़ा बना दिया है इन्होंने और अंदर से जो है वो चीज़ें छोटी छोटी निकल रही। खैर चलें जी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे पहले क्या चीज़ निकली है ये हम चेक करते हैं जी। और पर्दा खुलने वाला है, यस क्लिप्स निकल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैग्स में होती हैं, तो फिर उनको रखने के लिए ये चाहिए पड़ते हैं, अदरवाइज़ फिर चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं, मोल्ड आने लग जाता है चीज़ों के अंदर, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बड़े आइकिया के सूटेबल से क्लिप्स हैं, ये सही रहते हैं। उसके बाद मुझको चाहिए था एक टर्नर, लेकिन टर्नर की प्राइस में मुझे ये सब मिल रहा था पैकेज, तो फिर मैंने कहा ये तो ज़्यादा अच्छी बात है बिकॉज मुझे स्पैगेटी वाला भी लेडल चाहिए था। तो मैंने कहा ये बेस्ट हो गया है कि हम इकट्ठा ये सारा कुछ ले लेते हैं। और डेफिनेटली बेकिंग के लिए मुझे चाहिए था ये सीव, और सीव मुझे ये कहीं पर भी इस क्वालिटी का अच्छा सा मिल नहीं रहा था। जो मैंने एलडी में देखा था वो बहुत ही बकवास किस्म का था, सो मैंने कहा नहीं वो तो मैंने नहीं लेना। सो मैंने आइकिया से ये ऑर्डर कर लिया। एंड दिस इज़ मिल्क फ्रॉथर, ये मुझे चाहिए था और काफ़ी टाइम से आई वॉज लुकिंग फॉर दिस वन, लेकिन मुझे कोई सही सा मिल नहीं रहा था। सो मैंने आज यहाँ पे से जब मैं चीज़ें ऑर्डर करी थी तो मैंने कहा चलें ये भी ऑर्डर कर लेते हैं। और मज़े की बात है कि जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे ये सब मिल रहा था, लेकिन अगर मैं इसको इन स्टोर कलेक्शन पर डालती तो ये मिसिंग हो रहा था। तो फिर मैंने कहा
कहा नहीं भाई मैं ऑनलाइन ही ले लूँगी. So I have got one more spatula because I only have one currently. I had one before this, so मैंने एक और मंगवा लिया है क्योंकि 2 होने चाहिए. एंड कैन यू बिलीव कि ये मेरा तीसरा कटिंग बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड है इन लास्ट 4 मंथ्स. बिकॉज सबसे पहले मैंने होम बार्गेन्स सबसे पहले मैंने विल्को से एक परचेज़ किया, वो भी ख़राब हो गया फ़ौरन से. फिर मैंने होम बार्गेन से लिया, वो भी अब टूट गया. एंड नाउ दिस वन इज़ थर्ड. सो आई होप कि अब आइकिया का जो है वो सर्वाइव करे और हमारे साथ रहे. सो ये थोड़ा सा हैंड हो गया हमारे साथ बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड ग्लासेस, नॉर्मल ग्लासेस जिनमें पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं. लेकिन ये जो है वो शॉर्ट्स वाले ग्लासेस आ गए हैं. लाइक द शेप इज़ सेम लेकिन ग्लासेस जो हैं वो बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं, 5 ml वाले. और ये शॉर्ट्स वाले ग्लासेस आ गए हमारे पास, तो ये मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे. एनीवेज़ ये थोड़ा सा पार्सल में मेरे साथ हैंड हो गया है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, खैर है. सो देर इज़ वन मोर थिंग जिसका मुझे सबसे ज़्यादा वेट था एंड वो अभी तक हमने रिवील नहीं की. सो कैन यू सी दैट लिटिल वाइट थिंग इन द बॉक्स? येस एग्जैक्टली. सो अब बारी आती है उसको अनबॉक्स करने की, तो उसको निकालते हैं. और उसको बेसिकली मैं इतनी एक्साइटेड उसके लिए थी बिकॉज दिस वॉज द थिंग जिसका मुझे बहुत वेट था कि ये कब आएगी और ये कैसी निकलेगी. सो फाइनली ये आ चुकी है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ क्या है. सो आइए चलते हैं और अब इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं. सो गाइज दिस इज़ IKEA's फोल्डेबल वार्डरोब. और यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेंड है क्लोथ रेल का. क्लोथ रेल इज़ लाइक इन ओपन रैक काइंड ऑफ थिंग जिसके ऊपर आपके सारे कपड़े जो है वो हैंग हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ रॉड. और वो एक स्टैंड पे एक रॉड लगा होता है, उसके ऊपर आप सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं. लेकिन मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हो रहा था बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि थोड़ा सा कपड़े ख़राब होंगे, लाइक गंदे होंगे. यहाँ पे इतनी डस्ट नहीं होती क्योंकि, तो इसलिए लोगों को नॉर्मली लगता है कि भाई ज़रूरत नहीं है कि चीज़ों को कवर करके रखा जाए इससे. लेकिन हमें क्योंकि आदत नहीं है, सो इसलिए आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल विद दैट रैक. सो मैंने कहा कि मैं थोड़ी कवर्ड चीज़ ऑर्डर करूँ. सो मैंने ऑर्डर की है ये फोल्डेबल वार्डरोब. अभी इसको मैं बनाती हूँ, इसको असेंबल करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि ये कैसे होता है. तो अब चलें जी मिलके इसको असेंबल करते हैं. सो सबसे पहले हमने इसका ये जो प्लास्टिक कवर था इसको तो निकाल लिया है. और अब मैं ये स्टिकर जो है इसको खोल कर देखती हूँ कि अगर इसके अंदर इसकी कोई असेंबलिंग की टेक्निक लिखी है तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा. अदरवाइज़ फिर पिक्चर निकाल के देखते हैं. सो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है. ओह सो हेयर आई हैव गॉट द मैनुअल. और अब इस मैनुअल को फॉलो करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग. सो आई होप कि इस मैनुअल में कोई ईजी तरीका हो. ये सारी स्टोरीज तो डेफिनेटली मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ. मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान जो भी कोई चीज़ परचेज़ करता है वो उसका मैनुअल कभी पढ़ता है. और येस, सो आई एम गोना फॉलो दीज पिक्चर्स. और इन पिक्चर्स को फॉलो करके शुरू करते हैं इसको असेंबल करना. सो सबसे पहले 1 और 2 आ चुका है. सो 1 और 2 स्टेप जो है उसको फॉलो करते हैं और देखते हैं. आई होप कि ये सही बन जाए बिकॉज आप भी घर पे नहीं है, मुझे अकेले करना है. सो येस आई एम रेडी टू डू दिस और मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी. इट्स नॉट हैवी. ये सबसे पहले जी इसके सारे रॉड्स आ गए हैं और जितने भी पाइप्स इसके अंदर जहाँ जहाँ फिक्स होने हैं वो सब उन्होंने इकट्ठे पैक करके दिए हैं. सो अब हम इनको खोलते हैं, अलग अलग करते हैं और फिर देखते हैं कि सबसे पहले हमने कौन सा पाइप लेना है. बिकॉज इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इस वक्त हमने खोल ली हैं और इट्स नॉट लुकिंग वेरी डिफ़िकल्ट बट लेट्स सी. सो यहाँ पे इस वक्त जो है इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज डिफरेंट रूम्स में जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा अपने कोट्स और चीज़ें जो हैं वो हैंग की हुई हैं. उन सबको मैंने यहाँ पर इसके अंदर डालना है और फिर सारी चीज़ें एकदम से क्लीन हो जाएंगी, नीट हो जाएंगी और ये करना बड़ा ज़रूरी है. सो अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि मैंने ये लेना है और जैसे जैसे पिक्चर में मुझे वो दिखा रहे हैं उसको मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चीज़ें कर रही हूँ. सो सबसे पहले जी मैंने ये 2 चीज़ें लेनी हैं और इनको करना है आपस में असेंबल. सो आई होप कि मैं सही डाल रही हूँ. और ये देखें कि जी इनको पहले आपने फ़िक्स करना है. सो इन दोनों को फ़िक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो हैंगिंग रॉड है उसको फ़िक्स करेंगे. और उन्होंने सारी जो पिक्चर्स हैं उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मुझे पहले यही समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा. लें जी, तो डालते साथ ही मुझे पता चला कि मैंने उसको उल्टा डाला हुआ है. तो अब मुझे उसको दूसरी साइड से बेसिकली ये रेड क्लिप को अंदर करना है और मैं इसको ऑपोजिट साइड से फिक्स करने की भरपूर कोशिश कर रही थी. एनीवेज ज़ाहिर है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ असेंबल कर थी, तो इट वॉज लिटिल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. बट कोई मसला नहीं है, हो ही जाता है आहिस्ता आहिस्ता. सो मैंने अब ये बात समझ ली है कि इसको मैंने इस तरह से फिक्स करना है. सो आई एम गोना डू दैट.
तो स्टेप 1 हो गया कंप्लीट और ये हैंगिंग रॉड हो गया डन। अब इसको जो है उस नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और स्टेप 2 क्या है उसको देखते हैं। स्टेप 2 में जी हमने इसी के साथ स्मॉल वाले जो रॉड्स हैं उनको कलेक्ट करना है और उनको फिक्स करना है। सो मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करने की साथ साथ कोशिश कर रही हूँ बुक से और फिर उसको साथ साथ फिक्स करती जा रही हूँ। तो मुझे समझ आ गया कि मैंने ये वाले चारों लेने हैं और इनको मैंने उस हैंगिंग वाले के साथ फिक्स करना है और फिर जो इसका शेड है जिसके ऊपर हमने इसका रूफ फिक्स करना है वो वाला जो स्टैंड है वो बन जाएगा। तो ये बात आ गई है मुझे समझ। सो अब इसको हम डालेंगे, इसकी जगह में फिक्स करेंगे और उसके बाद ये हो जाएगा रेडी। एंड दिस स्टेप वॉज ईजी। ये देखें मैंने जल्दी से डाल दिया है इसके अंदर इस वाले रॉड को और ये हो गया फिक्स। और ये देखें ज़बरदस्त तरीके से ये पूरा बन गया है। सो अब मुझे समझ आ गया है कि इसका रूफ तो हो गया फिक्स। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप, अब हमने ये जो कवर है ये वार्डरोब का इसको ओपन करना है और इसके अंदर इसको फिक्स करना है और उसके बाद फिर हमने इसकी जो लेग्स हैं उसको लगाना है। सो सबसे पहले टाइम टू फिक्स दिस वन। और ये तो मुझे काफ़ी इजी टास्क लग रहा है, बस हम जल्दी से इसके अंदर इसको फिक्स कर लेंगे। ये जो दोनों इसके रेड हुक्स हैं क्योंकि वो मुझे पहले से अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने उनके लिए स्पेशल यहाँ पे बटन होल्स बने हुए हैं, तो वो अपने बटन होल्स में से बाहर निकल आएंगे और इसका जो रूफ़ है वो फिक्स हो जाएगा और इसका जो इस टेंट का बेसिकली जो शेड है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसको खड़ा करके इसकी करनी है लेग्स, इसकी जो है उनको फिक्स करना है। सो साथ साथ मैं मैनुअल भी रीड कर रही हूँ बिकॉज मैनुअल के साथ स्टेप्स को करने में आसानी हो जाती है रादर देन डूइंग देम योरसेल्फ और उसके बाद आप उसको टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इससे बेहतर है कि आप पहले आराम से मैनुअल में देख लें कि जिस तरह से है उसी के साथ साथ उसको करें। सो अब मैंने इसको टाइटली फिक्स कर दिया है ताकि ये खुले नहीं और अब मैं इसको इसके अंदर इसके जो बटन होल्स हैं उसके साथ इसको फिक्स करूँगी। सो मुझे स्टेप क्योंकि पहले समझ नहीं आ रहा था कि उसकी साइड्स किस तरफ रखनी है, सो इसलिए मैनुअल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये काफ़ी ईजी है, बस इसको इसमें से इस तरह से आपने निकालना है और ये ईजीली एडजस्ट हो जाता है अपनी जगह में क्योंकि वो इसी स्पेस के हिसाब से क्रिएट हुआ हुआ है, तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं करने को। और मैंने इसको इतना प्रिपेयर कर लिया है कि ये अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया है और नाउ आई एम जस्ट गोना फिक्स द रेस्ट ऑफ 3 और 4 पार्ट्स जो रह गए हैं, बस उनको फिक्स करूँगी और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि इट्स कंपैरेटिवली इजी कि मैं इसको अपोजिट साइड में ले आऊँ और फिर मैं इसको फिक्स करूँ। तो एक साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी लेग्स फिक्स कर ली हैं, दोनों साइड की एक एक, और दोनों साइड की एक एक लेग अभी बाकी है जिसको मैंने अभी फिक्स करना है और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एंड राइट नाउ इट्स कम्प्लीटली रेडी और ये अच्छा है, स्पेशियस है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगी। और अब मैं आपको इसके अंदर कपड़े हैंग करने के बाद दिखाती हूँ कि ये कितना वेट कैरी कर सकता है। सो राइट नाउ यू कैन सी कि मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे जैकेट्स और काफ़ी सारे कोट्स हैंग किए हैं और इसने काफ़ी सारा वेट अभी उठाया और ये मज़ीद वेट भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा इसके रॉड को। और नीचे जो स्पेस थी क्योंकि वो भी कवर्ड है तो मैंने इसके अंदर वो वाली जैकेट्स रखती हैं जो फोल्ड हुई हुई हैं और उनको खोलने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी हॉट है। सो इसलिए मैंने इसको रेडी कर दिया, ये बिल्कुल फिक्स हो गया। और अब ये विंडो के साथ भी पड़ा है तो कोई टेंशन नहीं है बिकॉज अगर इस पर धूप भी पड़ी है तो कपड़ों का कलर भी ख़राब नहीं होगा उस तरह से और ना ही उन पर डस्ट आएगी। सो इट्स ऑल डन, प्रोजेक्ट वार्डरोब डन। सो नाउ आई एम जस्ट गोना मेक क्विकली सम फूड फॉर डिनर और मैंने सोचा है कि बनाएंगे आज हम कीमा दो प्याज़ा। सो आई एम क्विकली मेकिंग माई कीमा दो प्याज़ा। इस वक्त मैंने जो है वो बस जल्दी जल्दी से शुरू किया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अनियन वगैरह लिए हैं, बस ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी डिश नहीं है, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है। इसलिए मैंने सोचा कि आज ये बनाते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ भी आई विल शेयर द रेसिपी। और रेसिपी मैंने अलग से पूरी रिकॉर्ड की है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड वेरी क्विकली आई मेड इट रेडी जस्ट लाइक खुलजा सिमसिम। और ये देखें जी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही यमी टेस्ट है इसका, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नॉर्मल कोई भी कीमा की जो रेसिपी हम बनाते हैं, आलू कीमा, मटर कीमा, करेले कीमा, वटेवर, उनसे ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट करता है। सो नाउ ये रेडी हो गया है। सो अब मैं थोड़ी देर के लिए जाके अपना कुछ काम करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। और अभी प्रोजेक्ट हाउस जो है वो साथ साथ चल रहा है बिकॉज अभी वो वार्डरोब सेट किया है लेकिन ये वॉल डेफिनेटली अभी रहती है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि जिस दिन अब ज़्यादा का हॉलीडे होगा हमने जाना है और जाके इस वॉल के लिए ग्लू लेकर आनी। सो मीनवाइल क्योंकि ज़्यादा आ गया है सो ही इज़ बिज़ी आउटसाइड, वो अपनी गाड़ी जो है उसको धो रहा है। सो इस वक्त ये काम ख़त्म करके मैं तो क्योंकि आ चुकी हूँ अंदर और ही सेड कि चाय चाहिए, सो आई एम गोना मेक सम टी और उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे। सो नाउ वी आर आउट फॉर सम ड्राइव बिकॉज आज जो है वो काफ़ी मौसम है आइसक्रीम खाने वाला। सो वी आर गोइंग टू गेट सम लॉलीज फॉर अस बिकॉज
आइस लॉली जो है ना उसका बहुत दिल चाह रहा है, तो हमने सोचा कि चलें जी जाके ढूंढते हैं। और सबसे पहले हम गए अपने घर के पास वाले एल्डी में। सो एल्डी का पूरा जो आइसक्रीम का लाइक फ्रीज़र्स हैं, पूरे के पूरे जो आइल्स हैं वो सब के सब खाली थे, लाइक उनमें एक चीज़ भी नहीं थी। देन वी वेंट टू टेस्को और वहाँ से जाके हमें ये मिली हैं ऑरेंज वाली आइस लॉलीज़, और उसके साथ हमने और भी कुछ आइसक्रीम ली है, मिंट चॉकलेट एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन इस आइस लॉली का अपना ही टेस्ट होता है, लेकिन इसको खाकर हम दोनों का एक ही वर्डिक्ट था कि जो पाकिस्तान में मिलती है वैसा फ्लेवर नहीं था इसका। सो आई होप कि आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, टेक केयर, बाय बाय।